भगवान ने लोक मंगल की भावना से जीवों का कल्याण करने के लिए अपने श्री अंग से दो दिव्य धाराएं प्रकट करी। एक धारा प्रभु के चरणों से प्रकट हुई जिसका नाम है विष्णुपदी गंगा, जो भगीरथ के प्रयास से हमको इस भारत भूमि में प्राप्त हो सकी, इसलिए उसका नाम भागीरथी गंगा पड़ा। ये गंगा गोविंद के पदनख चंद्रिका से प्रकट हुई है, पदांगुष्ठ से, चरणों के नाखून से, इसलिए इसका नाम पड़ा विष्णुपदी, भागीरथी। गोमुख से प्रकट होती है। इसका उद्गम हुआ था, आगे प्रसंग आप सुनेंगे, जब वामन भगवान ने 3 चरण भूमि मांगी राजा बलि से, तो एक चरण में नीचे के 7 लोक नाप डाले। दूसरा चरण जब प्रभु ने ऊपर उठाया तो इतना ऊपर उठ गया वो चरण कि ब्रह्मांड कटाह का जो गोलक था उसमें छिद्र हो गया। भगवान के चरणों के अंगुष्ठ से, नाखून से जो ब्रह्मांड में छिद्र हुआ, तो उसी छिद्र से वो ब्रह्मांड विबिर में दिव्य चिन्मयी धारा जल की प्रविष्ट हुई। वही जल धारा प्रभु के श्री चरणों को धोती हुई नीचे आई। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में देखा कि प्रभु का चरणामृत आ रहा है, तो तुरंत उन्होंने उस जलधारा को अपने कमंडलू में ले लिया। फिर वही जलधारा ब्रह्मलोक से ध्रुवलोक, चंद्रमंडल आदि से होती हुई स्वर्ग में आ गई। स्वर्ग में आकर के उस जलधारा के 4 विभाग हो गए, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। पंचम स्कंद भागवत में इसका वर्णन है। उसमें से जो अलकनंदा है वो भगीरथ की प्रार्थना से शिव जी की जटाओं में होती हुई गोमुख से प्रकट होते हुए संपूर्ण भारतवर्ष को अपने पवित्र जल से पावन करती हुई अंत में क्षार सागर में विलुप्त हो गई। सगर पुत्रों की राख वहीं पर पड़ी हुई थी। उसी सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए उन्हीं के वंश में जो भगीरथ हुए, उनके भागीरथ प्रयास से ये भागीरथी गंगा प्रकट हुई। और जहां गंगा जी ने जाके उस 60,000 सगर पुत्रों की राख का स्पर्श किया कि यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवं जगमु केवलम देह भस्म भी। केवल देह की भस्म का स्पर्श करने मात्र से गंगा जी के अनुग्रह से के द्वारा सगरात्मजाह दिवम जगमु, सगर के जितने आत्मज थे, पुत्र थे, वो सब परम पद के अधिकारी बन गए। बोल गंगा मैया की जय। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा चली कि देह की भस्म भी यदि गंगा जी में समर्पित हो जाए तो उस जीव का मंगल हो जाता है, कल्याण हो जाता है। ऐसी भगवती भागीरथी गंगा प्रभु के पाद पद्मों से प्रकट हुई है। और एक दूसरी गंगा भगवान ने अपने मुखारविंद से प्रकट हुई, जिसका नाम है भागवती ज्ञान गंगा। इसका नाम भागवत क्यों है? भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के द्वारा यह दिव्य ज्ञान गंगा प्रकट हुई है, भगवान के श्रीमुख से। सृष्टि के आदि में जब ब्रह्मा जी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, मैं क्या करूं, चारों तरफ दृष्टि घुमाई, चतुरानन हो गए। ब्रह्मा जी ने चारों मुखों से चारों दिशाओं में देखा, पर जल और वायु के अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं दिखा। तो प्रश्न उनके भीतर जगा, को हम, मैं कौन हूं? यदि मैं हूं तो मुझे कोई उत्पन्न करने वाला अवश्य होगा। किसने मुझे जन्म दिया? अनेकों प्रश्न उनके भीतर प्रकट हो गए, पर समाधान देने वाला कोई नहीं। जब बार बार प्रश्न किया कि को हम, तो 2 अक्षर सुनाई पड़े, तप। और उस समय ब्रह्मा जी ने जब कठोर तप किया, तब ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भगवान ने प्रकट होकर के जो ज्ञान दिया, उसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत।
4 श्लोकों में ही संपूर्ण भागवत का सार, इसलिए उसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में उसका विस्तार से वर्णन है। उसी ज्ञान को आत्मसात करके ब्रह्मा जी संसार के सृजन में समर्थ हो सके। तो भगवान के मुखारविंद से 4 श्लोकों के रूप में यह ज्ञान सबसे पहले प्रकट हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा भागवत। भागवत मतलब भगवता प्रोक्तम, भगवान के द्वारा कहा गया, भगवत वाणी है ये। भगवान को शास्त्रों ने, श्रुतियों ने रस रूप बतलाया है। रसो वै सह रसम हेवानम लग्भानंदी भवती, ये श्रुति वाक्य है, वेद वचन। वो परमात्मा रस रूप है, जिस रस का रसास्वादन करते ही जीव परमानंद को परिपूर्ण हो जाता है, परमानंद को प्राप्त करता है।